आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में आप देखें, ये चैप्टर आपको क्लास 11th में भी था। वहाँ पर आपने सामान्य तौर पर यह जाना था कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अब हम यहाँ आगे टाइप में उसके बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि 11th से जुड़ करके ये टॉपिक आया है, तो आप कुछ चीज़ें 11th की पढ़ लें पहले से कि रिलेशन होता क्या है, कुछ क्वेश्चन उसके देख लें। थोड़ी थोड़ी भी हवा वहाँ से लगती रहेगी तो ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन में शुरुआत के ये जो 2 रिलेशन हैं आप समझें, बहुत ही सरल। आपने जैसे सेट थ्योरी में पढ़ा था क्लास 11th पहला चैप्टर सेट थ्योरी में इम्प्टी सेट पढ़ा था, यहाँ इम्प्टी रिलेशन है, बिल्कुल वैसा ही। अगर कोई एक रिलेशन हम सेट ए पर बना रहे हों और रिलेशन ऐसा बने कि उसका कोई भी एलिमेंट ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं है, मतलब उस ए सेट जिसका हम रिलेशन बना रहे थे, हमने ऐसा रिलेशन बना दिया कि उस सेट से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एम्प्टी हो गया, ये एम्प्टी रिलेशन है। ठीक, देखो ये एकदम शुरुआती तौर पर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ सकें इसलिए लिया गया है, पहला और दूसरा। बाकी मेन 3 जो हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं और यही एक दमदार रिलेशन है। आप देखें, अगर हम कोई एक सेट लिखें 1 2 3, 3 एलिमेंट का 1 2 3 ऐसा ये सेट है, और हम एक रिलेशन बनाएं a, b 5, 8, तो आप देखें सेट ए के लिए तो ये एम्प्टी है, क्योंकि सेट ए से तो इसके कोई एलिमेंट लिए ही नहीं गए। सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है। इसमें रिलेशंस किस टाइप के हैं? ए बी से है, 5 8 है, तो ये कहाँ कुछ मतलब रख रहा है ए से, इसलिए ये एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा ए सेट का। ठीक है, अब आप देखें यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या है? जैसे आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था वैसे ही यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर कोई एक सेट हमारे पास ए, जैसे ये हमने लिया, ठीक है, ऐसा हो, थोड़े एलिमेंट हम कम कर दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, 1 2 है, और रिलेशन हम बना दें ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए क्या आएगा भाई? ए फिर से एक बार लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो तो, और ए क्रॉस ए बनाए 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2, यही बनेगा। इसी को हम कह दें कि यही हमारा रिलेशन भी है, मतलब ए क्रॉस ए के बराबर है वो, तो क्या हो जाएगा? हमारा रिलेशन ही वही है। जितने हम रिलेशन इसके बना सकते हैं वो सारे रिलेशन हमने आर में रख दिए, तो आर क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। सिंपल सी चीज़ें भाई, शुरुआती तौर पर ये दोनों तो आराम से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि एम्प्टी है मतलब इसमें कुछ नहीं, और यूनिवर्सल यानी उसमें जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखें भाई, थोड़ी यहाँ जगह की कमी है, जगह बना ली जाए ताकि बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकें। देखें आप, तो हो गया तीसरा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, थोड़ा वर्ड आपके लिए, वर्ड आपको याद रखने होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्ट करना। जैसे आप शीशे में खुद को देखें तो आपको अपनी शक्ल दिखेगी, ठीक है, वही उसी तरह ये रिलेशन भी है। मतलब आपने अगर एक कोई सेट आपके पास a, b वाला है और आपने रिलेशन बनाया a, मतलब पहला एलिमेंट भी a और दूसरा एलिमेंट भी a, ये भी वही है। इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव। वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए बाय डेफिनेशन आप देख लीजिए, इफ a, बिलोंग्स टू r, अब बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, इस तरह की चीज़ों से आप परिचित होने चाहिए। क्लास 11th में आपको
सेट थ्योरी में सारी चीज़ें लगातार बताई गई, नहीं तो चैनल पे वीडियो है आप देख सकते हैं। मतलब जो हम यहाँ एलिमेंट रखेंगे वही एलिमेंट यहाँ होना चाहिए और ये रिलेशन इस R में होना चाहिए, ठीक। साथ ही साथ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक है। मतलब जितने भी एलिमेंट A में हैं उन सब के लिए ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आप और कुछ भी अगर बना देते हैं, जैसे मान लीजिए, अब देखो थोड़ा सा ये भी हो रहा होगा मन में कि ये सब बताया क्यों जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है, आपको पहचानना होगा कि ये जो गिवन रिलेशन हमें है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, एम्प्टी है, यूनिवर्सल है, क्या है, ठीक है। देखें A, A, B, B, अगर हम कोई एक बना दें A, B, ये भी एक रिलेशन हो ही सकता है भाई, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, तो भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें A और B दो एलिमेंट हैं, इन दोनों के लिए A, A और B, B, जो हमारी शर्तें थी रिफ्लेक्सिव की, यही थी ना। जब वो पूरी हो गई इन दोनों से, आगे आप कुछ भी करें हमसे क्या मतलब, हम जो चाहते थे उतना हो गया ना, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको अगर अपने पिताजी से 2 चॉकलेट लेनी हो, वो हमें 2 चॉकलेट खरीद के दे दें और फिर पड़ोसी के बच्चे को जाकर 2-3 चॉकलेट दे दें, हमसे क्या मतलब। हमको 2 मिल गई ना, हमें 2 चाहिए थी 2 मिल गई, बात खत्म। हमें अब बाकी पंचायत नहीं है, हमें 2 चाहिए थी 2 मिल गई, ये चाहिए था, ये शर्त चाहिए थी, हो गई पूरी, तो आगे से हमें क्या मतलब, आगे समझिए। ये भी हो गया रिफ्लेक्सिव, यानी वही एलिमेंट रिफ्लेक्ट करे, इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक, वही एलिमेंट रिफ्लेक्ट करे। अब आ जाइए ये भी मिटा देते हैं सिमेट्रिक पर। अब सिमेट्रिक वर्ड आपने सुना होगा मैथ में ही अगर बात करें तो क्लास 11th में हमने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताया था, ग्राफ वगैरह बता रहे थे, तो हमने एक फंक्शन लिया था मॉड्यूलस फंक्शन या मॉड फंक्शन, आप जानते होंगे, ठीक है। चाहे हमारा लेक्चर देखा हो चाहे किसी और का, आप क्लास 12th में हैं तो मॉड फंक्शन जानते होंगे। उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता था, इस तरह का, और आपको हमने बताया था कि ये y एक्सिस के अबाउट, अगर ये y एक्सिस है तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है, मतलब y एक्सिस के इस तरफ ये जैसा है, y एक्सिस के उस तरफ भी ये वैसा ही है, ठीक है। ये बात बताई थी, वही चीज़ है सिमेट्रिक। यहाँ क्या आ गया? रिलेशन, तो रिलेशन में बात कर लेंगे। देखिए बाय डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। इफ़ a1, a2 बिलोंग्स टू r, मतलब a1, a2 रिलेशन में है, ठीक, रिलेशन r में है, a1, a2, साथ साथ हम लिखते भी चल रहे हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। मान लिया 1, 2 हो सकता है रिलेशन में, ठीक। तो इम्प्लाइज दैट, इससे मिले क्या हमें कि a2, a1 भी रिलेशन में है, मतलब इसको हमने स्विच कर दिया इधर से उधर, है ना। a1, a2 था और इससे मिला कि a2, a1 भी रिलेशन में है। तो देखें आप, हमने लिख दिया 2, 1, ये भी रिलेशन में है। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है फॉर ऑल a1, a2 बिलोंग्स टू a। अब आप समझें, थोड़ा सा दिक्कत होती है रिलेशन पहचानने में, हम जो तरीका बता रहे हैं उससे आप समझेंगे, आराम से क्लियर होगा। देखिए रिलेशन मान लो हमें ये दिया हुआ है, भूल जाओ कि हमने सिमेट्रिक के एग्जांपल के लिए इसको लिखा था, भूल जाओ। क्वेश्चन में मान लो हमें r ये दिया हुआ है, ये एक रिलेशन है, ठीक। हमसे कह रहा है कि ये चेक करके बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। देखिए 1, 2 है, अगर हमें सिमेट्रिसिटी चेक करनी है या सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है तो 1, 2 है, दिख रहा है, तो 2, 1 भी होना चाहिए, वो भी है, दिख गया, वो भी है, मतलब सिमेट्रिक है। अभी नहीं कह सकते, सुनो सुनो, ये तो एक के लिए हुआ, चलो ठीक। अब हम आए दूसरे पर, दूसरे एलिमेंट पर, तो 2, 1 है। अब अगर रिलेशन में 2, 1 है
तो 1,2 भी होना चाहिए पलट के, 1,2 है। अब ये हुआ सिमेट्रिक। जितने भी ऐसे आपको मिलेंगे सबके लिए आप चेक करते चलिए। अगर हम यही लिख देते 1,3, अब 3,1 तो है नहीं, सेट ए मान लो हमारा ऐसा कुछ है 1,2,3, अब 3,1 नहीं तो अब ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो सबके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल, जितने इसके एलिमेंट हैं सबका स्विच किया हुआ भी होना चाहिए, ठीक है। A1 1,2 है तो 2,1 हो, 2,1 है तो 1,2 हो, 1,3 है तो 3,1 भी हो। ये दिमाग में रखिएगा, आप सबके लिए चेक करेंगे, जल्दबाजी में ऐसा नहीं अच्छा 1,2 2,1 हाँ हो गया, ऐसा नहीं। 1,2 तो 2,1 चाहिए, 2,1 तो 1,2 चाहिए, 1,3 तो 3,1 चाहिए। आपको बोरियत हो रही होगी कि वही बात हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को दिमाग में रखिए। आगे हमने एग्जाम्पल भी लिया है, चीज़ें और क्लियर होंगी आपके लिए। तो रिफ्लेक्सिव हुआ, जो वही एलिमेंट रिफ्लेक्ट करे, A, लिखा ही हुआ है। सिमेट्रिक हुआ कि A, B है तो B, A भी हो। अब आ जाइए ट्रांजिटिव। ये क्या है? ये देखिए कुछ ऐसा है, थोड़ी सी कहानी समझिए। मान लीजिए आपको सर्दी हुई, आपसे आपके दोस्त को हुई, और उस दोस्त से किसी तीसरे को हुई, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि आपसे उस तीसरे को सर्दी हुई। ये वैसा ही रिलेशन है, देखो इफ़ A1, A2 बिलोंग्स टू R, मतलब रिलेशन में एक एलिमेंट है A1, A2 एंड A2, A3, ये भी एक एलिमेंट है। तो इम्प्लाइज दैट, इससे हमें मिले क्या कि A1, A3 भी रिलेशन में है। ऐसे समझें, जैसे हमने एक R लिखा 1,2 2,3, ठीक है। अब अगर हम, ये दो तो हैं रिलेशन, अब अगर एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए जो कि है 1,3, तो ये कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ रहे हैं? हम एक लिख दें बस इतना लिख दें, चलो। अब देखिए क्या ट्रांजिटिव है। देखो 1,1 है, 1,2 है, ठीक। यानी अगर हम इसको कहें A1, A2, ठीक, A1, A2 हो गया, इसके तीसरे पे A1, A2, A2, A3, तो ये A2 ये भी तो है, और ये A3 ले लो, हाँ। तो A1, A2 हैं, A2, A3 हैं। अब क्या चाहिए? A1, A3। देखो वो दिख रहा है कि नहीं? वो भी तो है भाई। देखो A1 की वैल्यू क्या है? 1, A2 की भी 1, A2 यहाँ 1 हो गया, A3 2 है। A1, A3 क्या बनेगा? 1,2 बनेगा, है 1,2? हाँ है, बस हो गया ट्रांजिटिव। देखो 1,1, 1,2 और फिर 1,2 यूज़ कर सकते हो गया ट्रांजिटिव। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। बाय ये डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी। देखो स्पष्ट है कि लिखने को एग्ज़ाम में नहीं आएगी डेफिनेशन, आपको इस आपके लेवल पे नहीं आती, लेकिन आप आगे ग्रेजुएशन करेंगे, चाहे बीएससी करें, बीटेक करें, कुछ भी करते हैं, मैथ से अगर जुड़े रहेंगे तो जब भी ये चीज़ें लिखने को आएंगी तब आपके हाथ पैर फूलेंगे कि यार हमारी तो आदत नहीं, हम तो सिर्फ सवाल लगाने में डूबे रहते थे, रट लिया, जो थोड़ा बहुत बता दिया उससे कर लेते थे सवाल। डेफिनेशन हमसे नहीं याद होती थी, मैथ्स की लैंग्वेज हम नहीं समझ पाते थे, बिलोंग्स टू, फॉर ऑल। जबकि जानते हो जब इसमें डूबोगे तो तुमको अच्छा लगेगा, खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगोगे कि अरे वाह यार, हम देखो एक अलग तरीके से मतलब बातें हम लोग करते हैं। ये किस लिए है? ताकि जो भी दो लोग मैथ्स के बारे में कुछ जानते हैं वो आपस में कुछ इस तरह से बातें कर लें। भाई हम भी समझें, तुम भी समझो,
कम्युनिकेट करना क्या होता है, आप कोई भी लैंग्वेज लें, इंग्लिश हो, हिंदी हो या आपकी कोई लोकल लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप दोनों लोग या जितने भी लोग आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को समझ सकें। मान लो सामने वाला अंग्रेजी नहीं समझता है और हम इंग्लिश में ही उससे बात करें, तो क्या मतलब है, बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगले को तो समझ में ही नहीं आ रही है। किसी भी भाषा के लिए हो सकता है, इंग्लिश के लिए हमने लिया तो ऐसा नहीं हम उसको कुछ कम बताने के लिए, किसी के लिए भी आप बात कर रहे हैं तो किस लिए, ताकि अगला समझे, वो कुछ कहे तो आप समझें। अब आप ज़बरदस्ती अपना कुछ शुरू हो जाएं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है बात करने का, कोई मतलब नहीं रह जाता ये। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी, आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। अब अगर मान लो कोई रिलेशन ऐसा आपको मिले जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये देखो ये भी आता है कभी कभी बड़े नंबर में प्रूफ करने के लिए कि आपको सेट दे देगा और रिलेशन दे देगा, आप बताइए इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस के लिए बस ये करना है कि रिफ्लेक्सिव भी दिखाइए, सिमेट्रिक भी दिखाइए और ट्रांजिटिव भी दिखाइए। जब तीनों हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, फटाफट उस पर ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये लिख देंगे डेफिनेशन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है क्या, पहला क्या है, a इक्वल टू है 1 2 3 4 अप टू 14, रिलेशन है x कॉमा वाई, देख लीजिए लिख देते हैं हम एक बार यहाँ, x कॉमा वाई सच दैट कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, अब x y है तो आप ऐसा करें 3x माइनस वाई को हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू 3x, लिख सकते हैं। अब आप देखें 1 2 अप टू 14 तक है ये a, ठीक है, और क्या बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तीनों भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकता है, कोई एक ही भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं, ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं हो सकता है, ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए 1 से लेके 14 तक आप पुट कर सकते हैं और वही आपको मिल भी सकता है। थोड़ा सा हम लोग रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आइडिया लगे, अगर नहीं मिलता रहेगा तो पूरा भी बना देंगे। देखें आप क्या क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप 1 पुट कर सकते हैं, 1 रखिए तो आपको 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा। हम इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना कहाँ हम क्या रख रहे हैं, x की और y की दोनों की वैल्यूज़ हम सेट A से लेंगे, x कॉमा वाई ये आपका रिलेशन है, तो x की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं और y हमें उसके करस्पॉन्डिंग मिलता जा रहा है, और 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। अब क्या हम इसमें 5 रख सकते हैं, 5 रखेंगे तो 15 मिल जाएगा, जो कि सेट A में नहीं है, तो इसको हम नहीं रख सकते, इसीलिए हमने लिख के काटा। ठीक, हमारी जितना भी डिस्कशन होगा इस रिलेशन से रिलेटेड वो इस 1 2 3 4 एलिमेंट पर होगा। अब आप देखें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है या नहीं इसको चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ऐसे होने चाहिए, A1 कॉमा A बिलोंग्स टू R। देखें आप 1 है क्या, 1 कॉमा 1 है, नहीं है, देखो 2 कॉमा 6 3 कॉमा 9 वैसा कुछ नहीं, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। साफ साफ समझ में आ रहा है ना, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 कॉमा 3 है, मतलब 3 कॉमा 1 भी होना चाहिए, है क्या 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 9 जरूर है लेकिन 3 कॉमा 1 नहीं है। 2 कॉमा 6 तो 6 कॉमा 2 है, नहीं है। 3 कॉमा 9 तो 9 कॉमा 3 है, नहीं है। 4 कॉमा 12 तो 12 कॉमा 4 है, नहीं है।
तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आ जाइए ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसको चेक करने पर 1,3 है और 3,9 है, तो 1,9 होना चाहिए। ठीक है भाई, यही ना है, A1, A2 बिलोंग्स टू R एंड, थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, एंड A2, A3 बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज दैट कि A1, A3 बिलोंग्स टू R। उसी से हम चल रहे हैं। देखिए 2,6 पे आइए, अब 2,6 है, 2 से बकिया किसी का है ही नहीं है ना, 6 का भी किसी से नहीं है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। 3,9, 9 का किसी से नहीं है। 4,12, 12 का किसी से नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है यह। ठीक हो गई बात। मतलब ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक, आ जाइए दूसरे पर। दूसरा एग्जाम्पल फटाक से ले लेते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, हो सकता है कुछ अटपटाहट हो, जब अपने हाथ से करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट देखिए किस तरह लिखते हैं, डबल n लिखते हैं, n ऐसे बना के एक ये खींच दिया, 1, 2, अप टू इनफाइनाइट तक है ये तो। ठीक है, जानते होंगे आप नेचुरल नंबर, भाई बचपन से जान रहे होंगे। r क्या है, x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, यानी x और y की वैल्यू पहले तो हम नेचुरल नंबर से ही ले सकते हैं, साथ ही साथ हमारा रिलेशन डिफाइंड है x, y के लिए। y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 5, और साथ ही साथ x की जो भी हम वैल्यूज रखेंगे वो 4 से कम होगी। x की सबसे छोटी वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, सबसे पहले तो ये सोचिए, 1 रख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू वहीं से। सबसे बड़ी क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते क्योंकि 4 से छोटी चाहिए। अगर लिखा होता x लेस देन इक्वल टू 4 तब आप 4 रख लेते, लेकिन सिर्फ है लेस देन 4, तो 3 तक रखेंगे। देखिए जब हमने 1 रखी, भाई सबसे छोटी वही रख सकते हैं, 1 रखी तो y आ गया 6, 2 रखी तो y आ गया 7, और 3 रखी तो y आ गया 8। मतलब ये हमारा रिलेशन बन गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि वही उसको रिफ्लेक्ट करे। 1,6 है, खुद को कहाँ कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव। अच्छा 2,7 नहीं, 3,8 नहीं, अलग अलग है, नहीं हो सकता। सिमेट्रिक के लिए 1,6 है तो क्या 6,1 है, नहीं है। 2,7 है तो क्या 7,2 है, नहीं है। 3,8 है तो क्या 8,3 है, नहीं है। तो सिमेट्रिक भी नहीं है, होता तो दे देते यार। ट्रांजिटिव 1,6 है तो 6 का क्या किसी से रिलेशन है, नहीं। 2,7 है तो क्या 7 का किसी से है, नहीं। 3,8 है तो क्या 8 का किसी से है। भाई यही है ना कि A1 A2 है एंड बिलोंग्स टू R एंड A2, A3 बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज दैट कि A1, A3 बिलोंग्स टू R। जब यही नहीं हो, इसके बाद यही पे हम नहीं आ पा रहे हैं, एंड की बात नहीं पर, तो ट्रांजिटिव होगा कैसे, तो ट्रांजिटिव भी नहीं। ठीक, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप और कुछ एग्जांपल्स लगाइए, एक्सरसाइज लगाइए, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में धीरे धीरे आए। थोड़ी समस्या होगी, कुछ क्वेश्चन फंसेंगे, उनको मार्क करके रखिए, धीरे धीरे और पढ़िए, फिर उस एक्सरसाइज पर आइए, हो जाएंगे क्वेश्चन। लेक्चर देखिए, सब तो आपके पास अवेलेबल है। भाई ऑफलाइन में तो ये है कि एक बार किसी ने डिलीवर कर दिया तो आपने सुना कि नहीं सुना, आप तो गाड़ी छूट गई। ऑनलाइन में ये तो सुविधा है, यूट्यूब पे सारे वीडियो हैं, आप आराम से कभी भी देख सकते हैं, जब आपका मन करे, जब आपको हुआ कि ऐसा हो तब तुरंत आप लेक्चर में देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अवेलेबल है ना, हर समय आपके लिए
सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक, आज हम लोगों ने यहाँ टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। ठीक है, जहाँ पर 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1-1 ऑन टू, ठीक है, उसके अलग अलग नाम, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सब चीज़ें देखेंगे। इसको रिवाइज कर लीजिए। थोड़ी और चीज़ें आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस की अगर देख सकें, अगर आपकी इच्छा हो तो बुक से देख करके फिर वीडियो को देखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।